श्री गणेशाय नमः। जय माता दी, जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय साधकों, जीवन के सफर में कभी कभी अनचाहे बोझ हमें थका देते हैं और ऋण यानी कर्ज एक ऐसा ही बोझ है जो इंसान की रातों की नींद छीन लेता है। शास्त्रों में मंगल देव को भूमिपुत्र और ऋणहर्ता माना गया है। जब मंगल की कृपा होती है तो बड़े से बड़ा कर्ज भी उतर जाता है और रुकी हुई प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। आज आपका ये मार्गदर्शक आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र की उस पावन विधि और पाठ के बारे में बताएगा जो पौराणिक काल से भक्तों के संकट काटता आया है। ओम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र संपूर्ण पाठ। ध्यान रहे, इस पाठ को पूरी श्रद्धा और लय के साथ करना चाहिए। ध्यान श्लोक। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्म विरोधकः। मूल स्तोत्र। लोहिताक्षो मुख्यगामी च सामागानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनंदनः। 1 अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः करतालपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। 2 एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणतस्य च दौर्भाग्यं जायते नात्र संशयः। 3 धनप्रदं महापुण्यं सर्वरोगनिवारणं सर्वासम्पत्करं चैव सर्वसौभाग्यवर्धनं। 4 पुत्रपौत्रप्रदं चैव सर्वकामफलप्रदं भविष्यति न संदेहो लोहिताक्षप्रसादतः। 5 ऋणमुक्तेः प्रवक्ष्यामि विधिं शास्त्रोक्तमुत्तमं मंगले लहनी वैशाखे मासे वा कृष्णपक्षके। 6 अष्टम्या वा चतुर्दश्यां भौमवारे विशेषतः एवं यह कुरुते भक्त्या समुच्चेत सर्वतः ऋणात्। 7 इसका फल बेनिफिट्स। मेरे प्रिय साधकों, इस स्तोत्र का फल केवल कर्ज मुक्ति ही नहीं है बल्कि आर्थिक स्थिरता, आय के नए स्रोत बनते हैं। भूमि लाभ, यदि जमीन जायदाद का कोई विवाद अटका हो तो वो सुलझता है। ऊर्जा और साहस, मंगल देव की कृपा से भय का नाश होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। रोग मुक्ति, विशेषकर रक्त से संबंधित विकारों में शांति मिलती है। शास्त्रोक्त उपाय और विधि। यदि आप कर्ज के दलदल में फंसे हैं तो इस विधि का पालन करें। 1 समय, मंगलवार की सुबह सूर्योदय के समय स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। 2 पूजन, हनुमान जी या मंगल देव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। उन्हें लाल चंदन, लाल फूल और बूंदी के लड्डू अर्पित करें। 3 संकल्प, हाथ में जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलें और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। 4 पाठ, इस स्तोत्र का कम से कम 11 या 21 बार पाठ करें। 5 अभिषेक, यदि संभव हो तो शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करें। जरूरी सावधानियां, प्रिकॉशंस। शास्त्रों के अनुसार साधना तब तक फलित नहीं होती जब तक हम नियमों का पालन न करें। मंगलवार को कर्ज न लें। कोशिश करें कि मंगलवार को नया कर्ज न लें बल्कि पुराने कर्ज की पहली किस्त इसी दिन चुकाना शुरू करें। सात्विकता, साधना के दौरान मांस, मदिरा और क्रोध से पूरी तरह दूर रहें। निरंतरता, इसे केवल एक मंगलवार करके न छोड़ें, कम से कम 11 मंगलवार तक इसे नियम से करें। भाव, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। संदेह के साथ की गई पूजा कभी पूर्ण फल नहीं देती। मेरे प्रिय साधकों, विश्वास रखिए, मंगल देव की कृपा आपकी झोली खुशियों से भर देगी। अगर आपको इस जानकारी से मानसिक शांति मिली हो और आप चाहते हैं कि आपके अन्य प्रियजन भी इस कष्ट से मुक्त हों, तो इस ज्ञान को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। हमारे इस परिवार चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम अध्यात्म की इस यात्रा में साथ चल सकें।